हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बीपीएससी द्वारा 2001 में कराई गई परीक्षा का वीडियो सोल्यूशन इसमें लाया हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पहले प्रश्न को अपने की तरफ देखते हैं कि कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? क्या चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से या हवा से? तो दोस्तों, आप लोगों को चारों ऑप्शन में से बताना है कि चारों ऑप्शन में से हमारा क्या बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जो पहले के बीपीएससी द्वारा एग्जाम कराए जा रहे थे उसमें से 4 ही ऑप्शन थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप घबराइए नहीं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से एक ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है तो 4 ही ऑप्शन दिया रहता है। तो सौर ऊर्जा की बात किया जाए दोस्तों, तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सभी लोग जानते हैं किससे, तो सूर्य से प्राप्त होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? क्या अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, साधारण या ए और बी दोनों से? ठीक है दोस्तों, तो पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस की बात किया जाए दोस्तों, तो पढ़ाई का जो काम है सामान्य रूप से नज़दीक से ही किया जाता है, किंतु कक्षाओं में जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी जो टेक्स्ट को पढ़ना भी पढ़ाई का काम ही है। ठीक है दोस्तों, वही बात किया जाए तो दूसरे का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साधारण ही किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं किसका, क्या लोहे की, मॉलिब्डेनम की, चांदी की या टंगस्टन की? तो किसकी किया जाता है दोस्तों, तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन? तो आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 4 का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऊर्ध्वपातन इसका सही जवाब हो जाएगा। वही ऊर्ध्वपातन की बात किया जाए दोस्तों, तो यह एक रासायनिक क्रिया है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, ठोस को ताप देने से ठोस सीधे क्या हो जाता है, तो गैस अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, सामान्य ताप पर द्रव है, और वो भी क्या पूछ रहा है, तो धातु पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 5 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पारा। ठीक है दोस्तों, इस बार बीपीएससी ट्री जो एग्जाम कराया है वो उसमें अधातु पूछा था कि कौन सा धातु जो कमरे के सामान्य ताप पर द्रव में होता है, और इस प्रश्न में क्या पूछा, कौन सा धातु। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, धातु और अधातु में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्न में से कौन से खनिज बिहार से मिलते हैं? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को प्रश्न नंबर 6 बताना है कि बिहार में क्या क्या मिलते हैं है। तो बिहार की बात किया जाए दोस्तों, तो कोयला, लौह, मैग्नीज, पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आप लोगों को बताना है कि 6 का क्या हो जाएगा, तो कोयला और लोहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वही खनिज की बात किया जाए दोस्तों, तो मैग्नीज वैग्नीज अब झारखंड की तरफ चले गए हैं। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाता है? ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन या फोटोसिंथेसिस? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं, 7 तक हमारा हो गया है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से सबसे सख्त कौन है? क्या हीरा है, ग्लास है, क्वार्ट्ज है या प्लेटिनम है? प्रश्न नंबर 8 का आप लोग बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो जो सबसे सख्त होता है, सबसे कठोर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हीरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है? क्या महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या झारखंड में? तो रेगुड़ मिट्टी की बात किया जाए दोस्तों, जिसे हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो दोस्तों कहाँ किस राज्य में, तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वही रेगुड़ मिट्टी की बात किया जाए काली मिट्टी की, तो इसमें कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 की बात किया जाए दोस्तों, तो कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? 10 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो 10 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो तांबा होगा, जर्मेनियम होगा, ग्रेफाइट होगा या चांदी होगा? तो दोस्तों कौन सा अर्धचालक है, तो जर्मेनियम है, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? डिहाइड्रेटेड बर्फ को, पहाड़ों पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को? तो ठीक है दोस्तों, ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस बोलते हैं किसे, तो ठोस कार्बन ऑक्साइड को।
प्रश्न नंबर 12 कह रहा है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन्स। तो 12 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, सी सही जवाब हो जाएगा, एंजाइम। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एंजाइम इसका सही जवाब हो जाएगा। 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल या कटिंग तेल। तो 13 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 13 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। 14 कह रहा है कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में या असम में। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर है कोरबा, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। यानी 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन या इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, तो किसके कमी से, तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से मनुष्यों में मधुमेह की रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस के मिश्रण। 16 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग खाना बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो मीथेन का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, मीथेन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्दी लोक निवासी हैं मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के या मेघालय के। तो जो गद्दी की बात किया जाए दोस्तों, तो कहाँ के निवासी हैं दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश के हैं दोस्तों। 17 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, क्या विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या विटामिन डी है। तो विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों, जो खट्टे फलों में पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 19 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित गैस वाहनों से निकलते हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। 20 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 20 नंबर का क्या सही जवाब होगा। ठीक है, क्या 1853, 1854 या 1855 या 1859। तो 20 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 1853 में भारत में सबसे पहले पुणे और ठाणे के बीच में रेल मार्ग को चलाया गया था, ट्रेन को। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस, हिमोलिसिस, ओस्मोसिस या पैरालिसिस। ठीक है दोस्तों, तो शुद्धिकरण जो ब्लड का होता है दोस्तों, तो उसे क्या बोलते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो डायलिसिस बोलते हैं। यानी कि 21 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टरों तथा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, क्या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो 22 नंबर का बात किया जाए दोस्तों, तो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो लाफिंग गैस या हास्य गैस कहते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है। 23 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों, किसकी उपनदी मानस नदी है। क्या कृष्णा गोदावरी की है, कृष्णा नदी की है, महानदी की है या ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो दोस्तों बात किया जाए मानस नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ठीक है दोस्तों, वह ब्रह्मपुत्र नदी की बात किया जाए दोस्तों, तो यह भारत में बहने वाली भी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा को या मैकेनिकल ऊर्जा या मैग्नेटिक ऊर्जा। 24 नंबर का आप लोगों को दोस्तों बताना है। 24 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, तो मैकेनिक ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग करता है। साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड। तो 25 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सोडियम बेंजोएट को क्या किया जाता है, हम लोग तो खाने वाले पदार्थों की वस्तुओं के परिरक्षण के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र में। आप लोगों को बताना है दोस्तों 26 नंबर का कि क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से जो 2001 में है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। शिव समुद्रम,
क्या कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर या महानदी पर। तो 27 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात की बात किया जाए दोस्तों, तो वह किस पर है, तो कावेरी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर यह स्थित है। चलिए 27 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, क्या वाराणसी, पटना, कानपुर या इलाहाबाद। तो सबसे बड़ा शहर की बात किया जाए दोस्तों, तो कौन है, तो कानपुर है। कौन सा दोस्तों, तो कानपुर है। चलिए आगे हम लोग बोलते हैं, पारादीप अवस्थित है केरल राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, उड़ीसा राज्य में या आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है दोस्तों, 29 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो 29 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप की बात किया जाए दोस्तों, तो कहाँ पर, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। मौर्य वंश के बाद किस वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ, शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या शुंग वंश। तो 30 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद की बात किया जाए दोस्तों, तो शुंग वंश हो जाएगा। मौर्य वंश के जो अंतिम सम्राट है बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये आंकड़े अब बदल चुके हैं दोस्तों, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसको 2001 से स्किप कर दीजिए। चलिए, बिहार के निम्न जिले में से कब सबसे बड़ा जिला है, पटना, गया, दरभंगा या समस्तीपुर। 32 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो सबसे बड़ा जिला कौन है, तो गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति और रिवाजों की अस्वीकृति। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 34 नंबर को देखते हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है सोन से, गंगा से, कोसी से या गंडक से। तो 34 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या जवाब हो जाएगा, गंडक। ठीक है दोस्तों, किससे, तो गंडक से। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है नर्मदा नदी पर, महानदी पर, गोदावरी नदी पर या चंबल नदी पर। तो 35 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 35 नंबर का हमारा जो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। और हीराकुंड बांध की बात किया जाए दोस्तों, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है दोस्तों, भारत का क्या है, तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कहाँ पर है, तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर होता था। ठीक है दोस्तों, विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाई। 36 नंबर का बताना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, थॉमस वेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक या भूमध्य सागर से काला सागर तक। तो 37 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हिंद महासागर से चीन सागर तक इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 37 का ए सही जवाब हो जाएगा। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, 15 नवंबर 2004 को। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का पूछ रहा है दोस्तों। क्या अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। 39 नंबर का बताइए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी। ठीक है दोस्तों, चलिए 39 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस खींची जाती है, अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर या अटलांटिक महासागर से होकर। तो 40 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों जवाब, तो प्रशांत महासागर से होकर, यानी कि सी सही जवाब हो जाएगा। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मिजोरम में या नागालैंड में। तो 41 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, मिजोरम में। किलिमंजारो है आग्नेयगिरी है, द्वीप है, श्रृंग है या नदी है। ठीक है दोस्तों, तो 42 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो क्या है वह, किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है दोस्तों, जो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया नामक देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, तो आग्नेयगिरी है। क्या है, तो आग्नेयगिरी यानी वेलकोनो है। तो 42 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किलिमंजारो का एक ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सही जवाब होता है। 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। गन्ने के उत्पादन में राज्य में घटते हुए इसके आंकड़े बदल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी
फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। रेगुलेटिंग एक्ट 1786 का एक्ट, 1793 चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। 44 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 44 नंबर का बी सही हो जाएगा, 1786 का एक्ट। ठीक है दोस्तों, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है, इसे भी आप लोग स्किप कर दीजिए दोस्तों, ऑप्शन में नहीं है। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या, इसे भी आप छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 47 की बात किया जाए दोस्तों तो 47 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर है मौलाना मोहम्मद अली। चलिए दोस्तों आगे, निम्नलिखित में से निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या गंगा नदी। तो 48 का सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सबसे सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करती है, तो कोसी नदी करती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, बिहार में शहरी आबादी, ठीक है दोस्तों आंकड़े बदल चुके हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। पट अंचल अवस्थित है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या मेघालय में। तो 50 नंबर का बताना है दोस्तों, तो 50 नंबर का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है, तो झारखंड में स्थित है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? जाड़े के मौसम में बारिश पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है शीतकालीन वर्षा उत्तरी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए 51 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 की बात कर रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 में आप लोगों को बताना है 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस की, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों 1906 की बात किया जाए तो दादा भाई नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। तो 53 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो महाराष्ट्र है। फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या अरब सागर में। तो 54 की बात किया जाए दोस्तों तो किसमें है, तो अरब सागर में स्थित है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुराना बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? ठीक है दोस्तों, 55 नंबर का आप लोगों को बताना है। ठीक, तो कितना है दोस्तों, तो 45% के लगभग। ठीक है दोस्तों, 45.85% भाग लेकर झारखंड राज्य बनाया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1905 में, 1912 में, 1936 में, 1946 में। ब्रिटिश शासन के द्वारा बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में। तो 56 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 1912 में। कब दोस्तों, तो 1912 में। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन ने। तो 57 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो जो पाटलिपुत्र को बसाया था तो किसने बसाया था दोस्तों, तो उदयन ने। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी या कावेरी। तो दोस्तों कौन है, तो नर्मदा नदी है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पसाड़ युग को, नव पसाड़ युग को, ताम्र पसाड़ युग को या लव युग को कहा जाता है? चारों में से आप लोगों को बताना है 59 में से कि किसे चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो 59 की बात किया जाए दोस्तों तो ताम्र पसाड़ युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया में, बोध गया में, देव में या रांची में। तो 60 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 60 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देव में। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। 60 नंबर के बाद प्रश्न नंबर 61 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रश्न, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या अरावली से। तो सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी की बात किया जाए दोस्तों तो ये सभी नदी कहाँ से, तो अमरकंटक नदी से निकलती है। यानी 61 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, कौन सा, अमरकंटक नदी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मानंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, तो 62 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो घनानंद था। ठीक है दोस्तों, घनानंद के शासनकाल के समय सिकंदर भारत में प्रवेश किया था। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 63 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? देव में, राजगीर में, गया में या बोध गया में। तो 63 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो कौन सा स्थान है, तो राजगीर है। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 87, 88, 89, 90। तो कितने दोस्तों, तो 64 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 89।
इनसे 2A कब छोड़ा गया था? फरवरी 1975 में, 18 मई 1974 में, 10 जुलाई 1992, 1975 में। तो 65 नंबर का क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों? तो 65 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 10 जुलाई 1992 इनसे 2A छोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगीर या बोध गया में? तो 66 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? राजगीर में सबसे पहले किया गया था। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 67 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो कितना? 29.5 वर्ष लेता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल, भूमंडल, जलकण, जलमंडल। तो दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? तो वायुमंडल कहते हैं गैसों के समूह को। ठीक है, यानी कि 68 का क्या हो जाएगा? तो सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? होमीचंद, मानिकचंद, राय दुर्लभ या सिताब राय? तो 69 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी से जवाब हो जाएगा सिताब राय। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार या इनमें से कोई नहीं। तो 70 की बात किया जाए दोस्तों तो 70 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सह्याद्री कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 70 प्रश्नों तक ही देखते हैं, इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।